शिवराज सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, होश में आकर भर्ती निकालो, होश में आकर भर्ती निकालो, भर्ती तुमको निकालना होगा, भर्ती तुमको निकालना होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश भर्ती सत्याग्रह जो हुआ है कल, उसमें क्या अपडेट है और आगे क्या हो सकता है और हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो कुछ न्यूज़ हेडलाइंस के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन है, इन्होंने मध्य प्रदेश भर्ती सत्याग्रह चालू किया है 21 सितंबर से। डीडी गार्डन के सामने इन्होंने अपना पूरा कैंप वगैरह लगाकर और पूरी वहाँ पे लोग बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, सत्याग्रह करते हैं और रात रात भर वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी वहाँ आते हैं। आप लोगों ने कुछ लाइव वीडियोज़ भी देखे होंगे यूट्यूब पर, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। उसके बाद कल जो रैली निकली वो भी आप लोगों को पता है कि वो लोग गए पैदल और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद अब वेट कर रहे हैं कि अगर कलेक्टर या फिर गवर्नमेंट या एमपीपीएससी अगर कोई नोटिफिकेशन जारी करती है तो ठीक है, डेट बताती है कि कब से भर्ती चालू कर रहे हैं, एक फिक्स डेट हमें चाहिए, वो करती है तो ठीक, नहीं तो फिर 28 सितंबर को पैदल मार्च निकाला जाएगा इंदौर से लेके भोपाल तक। तो ये है आगे की प्रक्रिया कि आगे ये लोग क्या करने का सोच रहे हैं। और सच में बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। बच्चे जब रात में पढ़ाई करते हैं वहाँ पर, तो पुलिस ने तो कुछ ऐसे भी एक्शंस लिए हैं कि वहाँ पे जो सड़क की स्ट्रीट लाइट है वो काट दी गई, बच्चे फिर अंधेरे में बैठे रहे। तो ये सारी चीज़ें बच्चे फेस कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों का सत्याग्रह चालू है। अभी भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं और वहाँ से सत्याग्रह को लीड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी सुनने में आ रही हैं कि अगर ये लोग रिजल्ट दे देते हैं सारे मेंस का तो इंटरव्यू साथ में कराए जा सकते हैं। बोल रहे हैं कि जो यूके पीएससी है ना, उत्तराखंड की पीएससी, उन लोगों ने भी इंटरव्यू साथ में करवाए थे, तो हम वहाँ का उदाहरण लेके अपने इंटरव्यूज़ भी साथ में करवा सकते हैं। और कमलनाथ जी का स्टेटमेंट तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स थोड़ी सी इसमें घुस गई है और उन्होंने भी ट्वीट किया है कि भर्ती सत्याग्रह आंदोलन के मतलब बच्चों का साथ दिया है और बोला है कि शिवराज सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और ये प्रक्रिया ये जो है वो चालू करनी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया। तो बस ये सारी बातें हैं जो चल रही हैं। अभी तक हमने देखा कि क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को लेकर। अब आगे बात करेंगे कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई को लेकर क्या कर सकते हैं, ये जो आंदोलन हम लोगों ने सत्याग्रह चालू किया है उसको लेकर क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो हमें पता है कि कुछ दिनों पहले एमपीपीएससी चेयरपर्सन ने एक लिखित में नोटिफिकेशन जारी किया था और बताया था कि 1 महीने के अंदर अंदर सारे रिजल्ट्स दे दिए जाएंगे। 2019 के जो मेंस वापस होनी है उसका भी रिजल्ट आएगा और धीरे धीरे अपनी जो प्रीलिम्स हुई है उसका भी रिजल्ट आएगा। अब आगे देखो ये होगा कि 28 तारीख को बोला है कि 28 तारीख तक अगर हमारे ज्ञापन के रिस्पॉन्स में आप लोगों का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम लोग पैदल जाएंगे भोपाल तक। ठीक है, तो हम लोगों की डिमांड भी जायज़ है क्योंकि हम लोग 2018 से वेट कर रहे हैं, वेट करते करते थक चुके हैं। हमें पता है कि पेशेंस रखना चाहिए एक सिविल सर्वेंट को, पर कितना। ठीक है, हम लोगों को तो डेट चाहिए। अब आप बताइए कि कब तक आप रिजल्ट, मतलब कौन सी डेट में आप रिजल्ट दे रहे हैं और जल्द से जल्द सारी प्रक्रिया को चालू कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है कल, अगर उसके रिस्पॉन्स में वो लोग कोई नोटिफिकेशन वगैरह देते हैं गवर्नमेंट या फिर एमपीपीएससी आयोग, तो हम लोगों का जो सत्याग्रह है उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये उसी तरह से मतलब अच्छे रिजल्ट के साथ ख़त्म हो जाएगा। पर अगर नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है 28 को जाना पड़ेगा। हम लोगों ने बोला है कि हम लोग पैदल जाएंगे भोपाल। तो जो बच्चे जा पाएंगे, जाहिर सी बात है कि सब लोग नहीं जा पाएंगे। भोपाल तक पैदल जाना थोड़ी सी बड़ी बात है। ठीक है, जैसे कल जितनी भीड़ थी उतनी शायद ना हो पाए, तो हम लोग हमारे लेवल पे क्या कर सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं कि हम लोग अपने लेवल पे कम से कम स्टेटस डाल सकते हैं
या फिर गवर्नमेंट को ट्वीट कर सकते हैं कि उनको पता चले कि बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ MPPSC सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की बात नहीं चल रही है, MPSI की बात चल रही है, टीचर्स की भर्तियाँ नहीं हुई हैं कब से, बहुत सारे जो कांस्टेबल तक की पोस्ट है वहाँ पे भर्तियाँ नहीं हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ MPPSC से रिलेटेड ये सत्याग्रह नहीं चल रहा है, ये ऑल ओवर भर्तियों की बात चल रही है। तो बहुत सारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो दांव पे लगा हुआ है, इसीलिए ये चीज़ बहुत बड़ी है और ज़रूरी है। ठीक है, बट अगर सोचो कि जैसे उन लोगों ने ज्ञापन जो नोटिफिकेशन दिया है MPPSC ने कि 1 महीने के अंदर अंदर वो लोग रिजल्ट दे देंगे सब सारी चीज़ों का, तो क्या आप लोग प्रिपेयर हैं? अगर आप लोगों का प्रीलिम्स हो रहा है तो क्या आप मेंस के लिए प्रिपेयर हैं? अगर आप लोगों का नहीं हो रहा है तो क्या आप जो आने वाले प्रीलिम्स है उसके लिए प्रिपेयर हैं? क्योंकि आप अगर उन लोगों की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम खुद की मदद कीजिए इस एग्ज़ाम को निकालने में। हाँ, मतलब अगर आप लोग वहाँ पे भी नहीं जा पा रहे हैं, घर पे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप लोग ये अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये चीज़ गलत है। अगर आप लोग वहाँ पे मदद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम खुद की मदद कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेक श्योर कि अगर इस बार होता है प्रीलिम्स या मेंस जो भी होता है उसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तभी इन सारी चीज़ों का कोई मतलब निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो खुद मतलब जी जान लगा दो और अच्छे से पढ़ाई करो। अभी आप लोगों को पता है कि फेस्टिव सीज़न चल रहा है, मतलब अभी नवरात्रि शुरू हो गए हैं, उसके बाद दशहरा, दिवाली, ये सारी चीज़ें चलेंगी, तो वैसे भी पढ़ाई इतनी नहीं हो पाती है क्योंकि एक माहौल वैसा नहीं बन पाता है। ठीक है, तो फेस्टिव सीज़न में कैसे हम लोग 8 से 9 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं उस पर मैं अपना दूसरा वीडियो लाऊंगी, तो आप वो थोड़ा सा देख के मोटिवेट हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो ये सारी चीज़ों का मतलब है, वरना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।